वेलकम बैक। वीडिंग पढ़ेंगे हम। देखो वीडिंग क्या है, वीड्स क्या है, ये जानते हैं पहले। ठीक है, देखो वीड्स और वीडिंग जैसे हम लोग पढ़ चुके थे मैन्योर और मैन्योरिंग। तो मैन्योर क्या था, डिकम्पोज करते थे प्लांट और एनिमल का वेस्ट, और उसका यूज़ हम सॉइल में करते थे। मैन्योर का यानी कि मैन्योर का यूज़ सॉइल में करते थे, तो उसको मैन्योरिंग बोलते थे। तो यहाँ पे वीड्स है क्या, तो सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं 2 वर्ड में आंसर, अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स। बट उसको थोड़ा और बेहतर करते हैं कि दैट ग्रो अलॉन्ग विथ द क्रॉप प्लांट्स, इसको बोलते हैं वीड्स। लिख लेना पॉज करके। दूसरा क्या है, वीडिंग। तो वीडिंग क्या बोलते हैं, द रिमूवल ऑफ वीड्स कॉल्ड वीडिंग। सिंपल सा, द रिमूवल ऑफ वीड्स कॉल्ड वीडिंग। अब एक चीज़ देखो, इसमें पढ़ना क्या है कि वीड्स का डेफिनेशन। सबसे पहले वीड्स का डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा वीड्स की, जो क्रॉप के साथ प्लांट ग्रो कर रहा है उसका नाम क्या होगा, कैसे पहचानते हैं। फिर उसको रिमूव करने का मेथड, बस ये 3 चीज़ पढ़ना है। तो वीड्स पढ़ लिए, वीडिंग क्या है, डेफिनेशन लिख लिया। दूसरा आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या है, एमारेंथस चौलाई बोलते हैं, चिनोपोडियम बथुआ का साग जो हम लोग जनरली खाते हैं वो होता है। फिर वाइल्ड ओट है, जावी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग वीड के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, तो वीड करता क्या है ना कि हम लोग के प्लांट के साथ ग्रो कर जाता है और क्या करता है, कंपटीशन देता है। क्या कंपटीशन देता है कि जो हम वाटर अपने क्रॉप के लिए दे रहे हैं वो भी यूज़ करेगा, मिनरल्स हम लोग अपने प्लांट के लिए दे रहे हैं वो भी यूज़ करेगा। सनलाइट घेर लेता है बहुत टाइम कि अगर वो बड़ा हो गया है वीड्स, तो जो हम लोग का मेन क्रॉप है उसको सनलाइट नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा ये क्रॉप है और ये वीड्स हो गया, तो सनलाइट यहाँ से आ रहा था, ठीक है, तो देखो तो इससे नहीं मिल पाएगा ना, तो इस कारण से ये compete करता है। ठीक है, तब हम इसे हम लोग रिमूव करते हैं। रिमूव करते कैसे हैं, तो ये देखो 2 तरीका है। 2 तरीका है, देखो ये। सबसे पहले मैनुअल रिमूवल, दूसरा है रिमूवल ऑफ विथ केमिकल्स। तो नाम से ही तुम लोग को देखना है, मैनुअल मतलब होता है हाथ से, या तो हम लोग बारी बारी करके हाथ से उसको खींच कर निकालेंगे, या फिर हैरो या फिर खुरपी का यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग मैनुअल रिमूवल में कि बाय यूजिंग खुरपी, और दूसरा पॉइंट में लिख देता है बाय पिकिंग विथ आवर हैंड्स। ठीक है, या बाय यूजिंग हैरो। हैरो देखो कॉम्बिंग की तरह है कि जो चीज़ इसके बीच में आता जाएगा वो हटता जाएगा। खुरपी क्या है, जैसे हम लोग मिट्टी के अंदर डालेंगे तो प्लांट इसके ऊपर आएगा और उसको हम उखाड़ के फेंक देते हैं। ये एक एक करके मैनुअली जा करके हम लोग को हटाना पड़ता है। दूसरा है केमिकल्स। केमिकल्स मतलब क्या होता है कि वीडीसाइड्स उसको बोलते हैं, कि वैसा केमिकल जो प्लांट को ग्रो न होने दे उसको वीडीसाइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये केमिकल यूज़ होता है जो वीड्स को बर्बाद कर देता है। हम लोग के क्रॉप को कुछ नहीं करता, सिर्फ वीड्स पे ही असर करता है, जिसका नाम है 2,4-D। ये यूज़ होता है, नाम है ये वीडीसाइड का नाम है 2,4-D। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडीसाइड क्या है, फील्ड में स्प्रे करते हैं स्प्रेयर से, ठीक है ना, ताकि जो भी वीड्स है वो हट जाए। यहाँ पर देखो कर भी रहा है, बट एक चीज़ यहाँ पे लिखा है देखो कि बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, मतलब कि प्लांट में सीड या फ्लावरिंग का जो भी स्टेज होता है उससे पहले हम लोग को छींटना पड़ता है। इसको छींटना हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कि दवा छींटना, गाँव में जाओगे तो उसका मतलब क्या, स्प्रे करना। ठीक है, वीडीसाइड पॉइजनस होता है, इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि अरे अभी गांव वगैरह में जाओगे या फिर सुनोगे भी कि अभी तो फील्ड में दवाई पड़ा है। ठीक है, मतलब क्या है, ये वीडीसाइड वगैरह या जो भी इंसेक्टिसाइड होता है वो पॉइजनस होता है। बहुत टाइम न्यूज़ में सुनोगे कि सब्जी खाने से मौत हो गया। तो क्यों होता है, लोग क्या करते हैं कि दूसरे के खेतों से जा के चोरी कर लेते हैं और उन्हें पता नहीं रहता, बच्चे अक्सर करते हैं, पता नहीं रहता है कि उसमें दवा पड़ा है और वो खा लेते हैं, तो उससे मौत हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग का हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता है इसका। हम आते हैं अब हार्वेस्टिंग पे। हार्वेस्टिंग का मतलब ही समझ में आ रहा है, ये छठा पॉइंट है प्रैक्टिस का। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। हार्वेस्ट का मतलब है क्या कि जब प्लांट पूरा ग्रो कर गया, ठीक है ना, तो उसको अब फील्ड से कट करना। ठीक है, तो फील्ड से कट करके एक साथ उसको रखेंगे, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। मतलब कट करके एक जगह कलेक्ट करने को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल दिया कि मार्च अप्रैल में व्हीट का हार्वेस्टिंग होता है। ठीक है,
ठीक है, पैडी है तो सितंबर अक्टूबर में होता है हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो देखो हर क्रॉप का हार्वेस्टिंग और सोइंग सीजन अलग अलग होगा, ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखना है। अब हार्वेस्टिंग करने के लिए मेथड है कुछ, जैसे कि मैनुअली, जैसे उसमें वीड्स में है मैनुअली हाथ से, वैसे ही इसमें वीड्स में देखते हो हम लोग कि ये रहा सिक्कल जिसको बोलते हैं, ये जो बना हुआ फिगर इसको बोलते हैं सिक्कल, ठीक है। इससे क्या करते हैं हम लोग मैनुअली एक एक प्लांट को कट करते जाते हैं, कट करते जाते हैं। या फिर मशीन आ गया है हार्वेस्टर जिसको बोलते हैं, जो ट्रैक्टर में फिट होता है। ये बड़े बड़े किसान रखते हैं, जो लार्ज फार्मर होते हैं ना वो रखते हैं, जिनके पास हेक्टेयर में ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है। अब थोड़े से ज़मीन के लिए कोई थोड़ी हार्वेस्टर रखेगा, ये चीज़ है, ठीक है। फिर अब क्या होता है कि सीरियल क्रॉप्स में हार्वेस्टिंग जो है किया गया, जैसे मान लो कोई भी क्रॉप है, जैसे मान लो ग्रीन वाला, तो हार्वेस्ट करने के बाद उसको थ्रेशिंग और विनोइंग करते हैं। थ्रेशिंग और विनोइंग क्या है, ये डेफिनेशन लिख लेना, तो पॉज करके लिख लेना है, थ्रेशिंग क्या है और विनोइंग क्या है। तो देखो थ्रेशिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। जैसे मान लो कि ये देखो फिगर बना हुआ, फिगर देखो कि ये जो पुआल हम लोग यूज़ करते हैं, देखते हो कि गांव वगैरह में राउंड इस तरीके का बना रहता है, मतलब कि लगता है जैसे कि झोपड़ी है, वो स्ट्रॉ का बना रहता है। तो उससे उस चीज़ से ग्रेन को निकालना, उस चीज़ से ग्रेन को सेपरेट करने को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। थ्रेसिंग कैसे किया जाता है, तो मैन्युअली, मैनुअली जब भी आ गया तो आदमी उसको खुद से कर रहा है, सिंपल सा समझना है। क्या करते हैं उसको देखना गांव वगैरह में, उसको औरत लोग, मतलब मम्मी है, दादी है, चाची है, जो भी है, क्या करते हैं उसको मैनुअली हाथ से पकड़ के ज़मीन पे पटकते हैं, ताकि जो क्रॉप उसमें, क्रॉप में जो हमारा ग्रेन है वो अलग हो जाए, ठीक है, सरफेस पे। या फिर मशीन के से यूज़ करते हैं, थ्रेशर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जैसे एक मशीन आता है जिसका नाम दिया गया है कंबाइन। कंबाइन मतलब होता है क्या, मिला हुआ, तो जो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों करता है, तो उसको बोलते हैं कंबाइन। एक मशीन आता है, कुछ ये मशीन का फिगर दिया हुआ देख लो, देखो थ्रेशर दिया हुआ है मशीन का, ये मैनुअली थ्रेसिंग कर रहे हैं लोग, देख लो खुद से पटक पटक के। ये मशीन है, ठीक है, जिसमें डाल रहे हैं एक साइड से और यहाँ से निकल रहा है सारा। ये कंबाइन है कि जो दोनों करता है, थ्रेसिंग का भी काम कर रहा है और हार्वेस्टिंग का भी काम कर रहा है। विनोइंग क्या है, देखो कि जो एक चीज़ देखो, चैफ क्या होता है ये चीज़ पहले जान लो, उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे तुम लोग देखा होगा, हाँ, चावल जो अलग होता है इसको बोलते हैं छिलका, बोल सकते हैं धान वगैरह, उसको बोलते हैं चाफ। तो वैसा चीज़ जो विनोइंग का, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चैप विद द हेल्प ऑफ विंड। देखो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि जैसे हम लोग घर में भी कुछ भी पीसते हैं, लहसुन हो गया या फिर बादाम वगैरह, तो उसका जो छिलका होता है ना, पील, उसको हम लोग ऊपर से गिराते हैं, तो यहाँ से देखो हवा आएगा और छिलके को उड़ा करके कहीं और लेके चला जाएगा, और जो मेन पार्ट है हमारा यहाँ पे गिरता जाएगा। इसको बोलते हैं विनोइंग, ठीक है ना। मशीन वगैरह भी यूज़ होता है इसके, ठीक है, अलग करने के लिए। बट हम लोग जनरली क्या होता है कि जो चैफ मतलब छिलका हल्का होता है वो हवा से खुद ब खुद उड़ जाता है। यहाँ पे देखो लाइटर होता है जो हवा से हवा खुद उड़ जाता है, ठीक है। जब हम लोग ग्रेन को ये अलग करनी है, अब ये अनाज हम लोग को मिल गया है, तब क्या करेंगे कि देखो ये अलग हो गया, अब हम लोग ये ग्रेन यूज़ कर सकते हैं। तो बट अब एक बार में कोई किसान या कुछ भी ना बेच पाता है पूरा क्रॉप को, ना ही कोई यूज़ कर पाता है, ठीक है। तब उसका आता है मेन काम, ठीक है, स्टोरेज का। क्या काम आता है, स्टोरेज। अब देखो सारा काम आ रहा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, क्यों, क्योंकि मान लो हम सारा चीज़ कर लिए, ठीक है, कटाई कर लिए, खेत में पानी देना था, सारा चीज़ कर लिए, विनोइंग भी कर लिए। अगर हम उसको अच्छे से नहीं रखते हैं तो सारा मेहनत बर्बाद। कैसे, देखो कि जैसे मान लो
अगर अनाज में पानी अगर लग जाता है या मॉइस्चर लग जाता है, ख़राब हो जाएगा। तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताज़ा क्रॉप में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्या हुआ, प्लांट से कनेक्टेड था। तो प्लांट से कनेक्टेड था तो उसमें वाटर होगा। दूसरा क्या है, माइक्रोब्स, मतलब कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उससे बचाना। बैक्टीरिया फंगस लग जाते हैं, उससे बचाना। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, यू विल लर्न अबाउट इट इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में भी पढ़ना है इसको। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग पानी जो उसके अंदर ज़्यादा यानी कि मॉइस्चर, उसको रिमूव करने के लिए सन में सुखाते हैं उसको पहले। जो भी ज़्यादा पानी अनाज में है उसको पहले सन में सुखा देते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग जब स्टोरेज करते हैं, ठीक है, तो रैट, कीड़ा और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम रख दिए कहीं भी अनाज को, चूहा आ रहा है, खा के जा रहा है, खा के जा रहा है, खत्म कर देगा, बीमारी भी फैलाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे या इंसेक्ट लग जाएगा। देखना कि घर में हम लोग चावल है या फिर आटा वगैरह हम देखते हैं कि कीड़ा लग जाता है, तो उसका स्टोरेज हम लोग सही से नहीं किए, यानी कि उस चीज़ का स्टोरेज हम लोग अच्छे से नहीं किए, यानी कि तभी उसमें कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, देखो स्टोरेज क्या है। स्टोरेज दो तरीके से इसमें अभी फिलहाल बताया गया, आगे भी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टोरेज हम लोग जनरली समझ लेते हैं पहले, जूट बैग वाला, या कोई भी सामान हम लोग डब्बा में, बैग में बंद करके रख देते हैं, तो वो स्टोरेज हो जाता है, सेफ हो जाता है थोड़ा। हम लोग को देखना है यहाँ पर दो तरीके से। ठीक है, सबसे पहला है स्मॉल स्केल पे, स्मॉल स्केल पे देखना है, और दूसरा है लार्ज स्केल पे। स्मॉल स्केल जनरली डोमेस्टिक लेवल पे होगा, लार्ज स्केल जनरली कमर्शियल। तो देखो, ये फार्मर, बड़े फार्मर होंगे वो करेंगे, ये होंगे मीडियम और स्मॉल फार्मर। ठीक है, तो घर में कैसे यूज़ करेंगे कि जैसे मान लो घर में छोटा छोटा, यहाँ देखो एक फिगर बनाओ, फिगर देख लो पहले। स्टोरेज करने के लिए इसको बोलते हैं साइलोस। ठीक है, अभी बताते हैं साइलोस के बारे में। ये ग्रीनरी है, तो ये पुराने समय में यूज होता था, जिसको हम लोग कोठरी बोलते थे। कोठरी मतलब जनरली एक रूम होता है, ठीक है, छोटा सा स्पेस जो दीवारों से घिरा होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग अनाज रखते थे। अभी देखना घर में पूछना कि, या देखना भी, अगर चावल का स्टोरेज हम लोग करते हैं तो उसमें नीम का पत्ता डाल देते हैं। तो ये पढ़ना है 9th में भी। नीम का पत्ता क्या होता है कि कीड़े मकोड़ा लगने नहीं देता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग या तो छोटा छोटा ड्रम में, मेटेलिक बीन्स टाइप का आता है, उसमें हम लोग उसको स्टोर करते हैं, नहीं तो फिर जूट बैग्स में स्टोर करके घर पे रखते हैं, जो अनाज को कीड़े मकोड़ों से बचा के रखता है। लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, ग्रेनरीज बनाते हैं, गनी बैग और साइलोज का यूज़ करते हैं। दिया हुआ यहाँ पे फिगर देखो, साइलोज बहुत सारा रखा हुआ है, 3 4, और यहाँ पे जूट बैग रखा हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है क्या, ग्रीनरी। ठीक है, फिर क्या है, हम लोग और भी करते हैं प्रोटेक्शन, रैट वगैरह या कुछ से, कीड़े मकोड़े से केमिकल ट्रीटमेंट करके। मान लो दवा छिड़क दिए हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं, वैसा धमक जिससे कीड़े मकोड़े भाग जाए, स्प्रे वगैरह करते हैं। ठीक है, फिर आता है, ये तो था एग्रीकल्चर का रिलेटेड। अब आता है थोड़ा सा फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये सिंपल थोड़ा सा पढ़ना है, 9th में तुम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, मिल्क, एग, मीट, हनी, फिश, ये सारा एनिमल प्रोडक्ट है। ये बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्लांट पार्ट्स खा करके सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्लांट फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग एनिमल का प्रोडक्ट खाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री के टर्म में पढ़ेंगे कि रियरिंग ऑफ एनिमल ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब एनिमल का प्रोडक्शन बढ़ाना या एनिमल का नंबर बढ़ाना, जिसका यूज हम लोग फूड के तौर पे करते हैं। ठीक है, उसका फूड, शेल्टर और केयर करके, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सिंपल वे में अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग प्लांट का खेती करते हैं, वैसे एनिमल का खेती करेंगे, उससे नंबर बढ़ेगा। पॉइंट दे करके लिख लेना, एपीकल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है। एपीकल्चर लार्ज स्केल पे हनी बीज को बढ़ाना, पीसी कल्चर मछली से रिलेटेड। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिख लेना। विटामिन डी
मिलता है उससे, मिल्क से क्या मिलता है, और एग से, फिश से प्रोटीन मिलता है। ये पॉइंट नोट करके लिख लेना पॉज करके। मीट तो फैट्स और प्रोटीन का सोर्स है, तो ये सब क्या है, प्लांट से भी मिलता है हम लोग को और एनिमल प्रोडक्ट से भी मिल रहा है, इसलिए हम लोग एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ये आंसर है, ओरली कर लेना एक बार ऐसे ही पॉज करके। डेफिनेशन देख लो फिर से एक बार, ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है देखते जाओ। एग्रीकल्चर सबसे पहले पढ़ते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइवस्टॉक ऑफ ह्यूमन यूज, ठीक है। हम लोग के यूज़ के लिए बढ़ाना किसी भी चीज़ का नंबर जिसका यूज़ हम लोग करते हैं खाने में या फिर जो भी। क्रॉप क्या होता है, प्लांट्स एक ही तरह का जो बड़े पैमाने पे फील्ड में ग्रो करा जाता है। प्रोड्यूस क्या है, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉप, कितना वो पैदावार जिसको बोलते हैं, कितना क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़े थे कि क्या क्या चीज़ का यूज़ होता है, सोइंग ऑफ सीड है, मैन्योर फर्टिलाइजर का यूज़ है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, ये सब चीज़। प्लेइंग और टिलिंग क्या है, लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल, ये वन वर्ड आंसर है, आ सकता है। सोइंग क्या है, सीड्स को सॉइल में रखना सोइंग बोलते हैं। फैलोइंग क्या है, कुछ दिन के लिए फील्ड को हम छोड़ देते हैं, यानी कि एक सीजन 2 सीजन के लिए। मैन्योरिंग क्या है, मैन्योर को सॉइल में ऐड करना, ठीक है। मैन्योर क्या है कि वैसा चीज़ जो प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से हम लोग को मिलता है। अब तुम लोग को करना क्या है, देखो कि हम सारा क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये भी बताते हैं क्या है, पहले ये देख लो। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो किसी न्यूट्रिएंट में रिच होता है। क्रॉप रोटेशन क्या है, एक के बाद दूसरा क्रॉप लगाना जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करे। इरिगेशन क्या है, क्रॉप फील्ड में स्पेसिफिक टाइम मतलब टाइम टू टाइम पानी को देना। वीड्स क्या है, अनवांटेड या अनकल्टिवेटेड प्लांट्स। वीडिंग क्या है, जो वीड्स का रिमूवल करते हैं हम लोग फील्ड से। वीडिसाइड्स क्या है, केमिकल का यूज़ करके हम लोग वीड्स को हटाते हैं। हार्वेस्टिंग क्या है, जब क्रॉप लाइफ हो जाता है तो उसको हम एक जगह काट करके रखते हैं। थ्रेसिंग क्या है कि ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं हम लोग क्रॉप से। विनोइंग क्या है कि ग्रेन्स को चैप से सेपरेट करते हैं। देखो यहाँ पर पहले क्या किए कि क्रॉप वाले प्लांट से सेपरेट किए, उसको बोल रहे हैं क्या, थ्रेसिंग। अब विनोइंग क्या बोले कि जो क्रॉप हम लोग को ऑब्टेंड हुआ है, यानी कि जो फसल ऑब्टेंड हुआ है जिसको हम अलग किए हैं थ्रेसिंग के हेल्प से, अब उससे उसका छिलके को अलग करेंगे, उसको बोलते हैं विनोइंग। एनिमल हस्बेंड्री है तो एनिमल का प्रोडक्शन बढ़ाना उसका फूड शेल्टर केयर के साथ, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे कि ये थोड़ा देख लेना, क्विक राउंड अप है, पॉज करके। एक्सरसाइज में आते हैं, हम रिवीजन भी कराएंगे अभी और क्वेश्चन आंसर सारा कराएंगे, बट तुम लोग का काम क्या है, पहले सारा चीज़ हम कराएंगे, बट तुम लोग का काम क्या है कि ये देखो वन वर्ड आंसर है, इसका आंसर कर सकते हो ट्रू फॉल्स में, कर लेना, फिर हम इसको मैच भी कराएंगे, बट पहले तुम लोग करके आओगे। और रिवीजन भी कराना है, कॉलम हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, पॉज करके देखते जाना है, ठीक है। पॉज करो और बनाते जाओ एक बुक में, ठीक है। डू एंड लर्न है तो इसमें तो कुछ करना नहीं है फिलहाल, अभी तुम लोग को प्रोजेक्ट बनाने नहीं दे सकते ना, क्योंकि कुछ होगा नहीं। ये है क्रॉसवर्ड पजल, ठीक है, इसको कर लेना। पॉज करके बनाते जाना। ये एनसीईआरटी से, ठीक है। केमिस्ट्री में भी सेम दिए हैं, कर लेना, ठीक है। ठीक है, तब तक ये बनाओ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी दोनों का फर्स्ट चैप्टर का हम करवा करके फिर से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। फिर रिवीजन भी कराना है।